नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। उम्मीद है आपको ज्योमेट्री पढ़ के बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि ज्योमेट्री जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इतना किसी का गारंटी है कि आप पैड कोर्स में भी चले जाएंगे तो इस तरह का ज्योमेट्री आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से, और हर टाइप में आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी डाला गया है। हर टाइप का क्वेश्चन डाला गया, किसी चीज को छोड़ा नहीं गया है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके इस बार सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, बिना देर किए, ज्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अगर सेशन को आप शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपको बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, उस तरह से जैसे आप देखते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको बहुत सारा चीज लगा हुआ दिखता है, थंबनेल दिखता है, इस सारे चीज के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कोई टाइप कर देता है कि इससे टाइप करवा लेते हैं, कि इससे थंबनेल बनवा लेते हैं, तो इन सब के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो किस लिए करते हैं? बस राहुल राज मैथ जो हम लोग का परिवार है, इसको बड़ा करने के लिए करते हैं। रात दिन एक करके हम लोग लगे हुए हैं। तो आपका काम है कि इसको बड़ा करें, जितना ज्यादा से ज्यादा होगे। हाँ, अपना परिवार है, अपना फैमिली है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो अब तक आइए फटाफट यहाँ पे हम कुछ बातें कर लेते हैं जो जरूरी है। थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि कब कब क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे हम बता दें कि आपका 8 बजे सुबह में जो है, 8 बजे सुबह में स्टार्ट होता है मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। 10 दिन आप ज्वाइन करके देखें आपका 24 घंटा का आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। इतना ज्यादा आउटपुट निकलने लगेगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। जो स्टार्ट होता है वो आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, इसको अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला सेशन जो हम लोग का स्टार्ट होता है 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, 9:30 AM में। ये जो स्टार्ट होता है आपका मैथ में अर्थमेटिक, जो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें एडवांस मैथ अलग से और अर्थमेटिक अलग से चलता है। तो 9:30 बजे से अर्थमेटिक आपका स्टार्ट होता है, अर्थमेटिक स्टार्ट होता है। और ये जो अर्थमेटिक स्टार्ट होता है राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर सुबह में 2 सेशन आप कर लिए मैथ, इधर आपका रिवीजन हो गया मॉक टेस्ट में, हर एक टॉपिक का हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल गया। यहाँ से आपको जो गलती हुआ तो आपको पता चल गया कि नहीं, हमको अभी मेहनत करने का जरूरत है। आप मोटिवेट हो गए। उसके बाद अर्थमेटिक का क्लास कर लिए, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, बेहतरीन बेहतरीन। अब उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम मिलेंगे रात को 8:15 पे। 8:15 PM पे आपका सेशन स्टार्ट होगा। कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में ही एडवांस मैथ जो चल रहा है, जिसका क्लास अभी आप कर रहे हैं, जिसमें अभी ज्योमेट्री चल रहा है आपका, ये भी चलता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ये भी चलता है आपका। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रात को 10:15 पे आपको रीजनिंग का भी एक सेशन मिल जाता है। सोते सोते रीजनिंग का भी सेशन कर लीजिए, थके हारे रहेंगे तो इस समय रीजनिंग पढ़ लीजिए। और रीजनिंग जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो इस सारा क्लास आपका फ्री है, और कहीं कोई पैड कोर्स लेने का आपको जरूरत नहीं है। पूरा कंटेंट, पूरा क्लास, सब कुछ फ्री है। इसका पीडीएफ, क्लास से सेगमेंट या क्लास पीएनजी या क्लास नोट्स का बात कर ले या क्वेश्चन सीट का बात कर ले, सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं अर्थमेटिक का, तो उसमें सारा पीडीएफ डाला हुआ है। बहुत सारे टॉपिक है, एक एक टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा पीडीएफ, क्लास नोट, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा। और 92 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछला क्लास में कर लिया था, तो आज 93 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आ जाइए और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सब कोई तैयार है? तो आ जाइए, यहाँ पे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि दिए गए त्रिभुज में ए बी जो है, ए बी, ए बी दिख रहा है कहाँ पे है? यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, ए बी यहाँ पे है आपका, ए बी यहाँ पे है। ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है बी डी, और बराबर है आपका, ए बी बराबर है बी डी और बराबर है ए सी। नहीं, ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर बी डी नहीं है, ए बी बराबर ए डी है ना।
एडी है आपका, ठीक है, ए बी बराबर एडी है और बराबर है एसी। तो एंगल सी का मान बताना है, उस एंगल का मान आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ए बी नहीं है बराबर, ए बी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, बी डी बराबर एडी है, बी डी बराबर एडी है, यहाँ पे एडी होना चाहिए, यहाँ पे एडी होना चाहिए, एडी, बीडी बराबर एडी बराबर एसी है। अब सही है, एंगल सी का मान बताना है। अब क्वेश्चन देख के आप डर जाएंगे, तो यही गड़बड़ बात है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जहां से स्टार्ट आपको लग रहा है वहां से स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम इस एंगल को हम थीटा मान लिए, क्वेश्चन फिगर पे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस पीछे का कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन ढंग से होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये दोनों, ये त्रिभुज है ए बी डी, तो ये दोनों साइड जब बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, तो ये थीटा हो जाएगा ना। अब यहां से ध्यान देंगे, ए बी डी में अगर हम बात करते हैं, ए बी डी में, ए बी डी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। तो ई वाला एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा ना प्यारे लाल, होगा कि नहीं होगा, होगा सर जी। तो होगा तो यहाँ पे थीटा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। ये दोनों एंगल का सम होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, तो ये टू थीटा हो गया। जैसे ही आपको ये टू थीटा मिला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये जब टू थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों भुजा बराबर है भाई साहब, तो जब बराबर है तो ये भी टू थीटा हो जाएगा सर जी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा सर। अब यहां से आ जाइए, ए बी सी का अगर हम बात कर ले, ए बी सी का, ए बी सी का, ए बी सी, तो यहां से आप देखेंगे कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल टू थीटा है, और इस एंगल का अगर हम बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, टू थीटा प्लस थीटा, थ्री थीटा होगा सर जी। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तो जब ई थ्री थीटा होगा मतलब ये 108 डिग्री जो मान दे रखा है किसके बराबर होगा, थ्री थीटा के बराबर होगा। तो थ्री थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 108 डिग्री आ गया। यहाँ से थ्री थीटा बराबर जब 108 डिग्री मिल गया तो यहाँ से 3 से कट जाएगा 36 बार में, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, सॉरी आंसर ही नहीं होगा। यहाँ से पूछा है एंगल सी का मान क्या होगा, तो एंगल सी का मान बताना है, मतलब इस टू थीटा का मान बताना है, तो टू थीटा का मान बताना है। तो थीटा बराबर 36 है, तो टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 36, आपका 72 डिग्री आंसर हो जाएगा, और यही आपका काम बन गया। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाइए। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा है आपको। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, प्यार से देखिए, बढ़िया से देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा फिगर में ई है, दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, प्यार से, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि ज्योमेट्री में 90% खेल फिगर का ही है। अगर क्वेश्चन का फिगर आप ढंग से बना लिए मतलब कि क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो गया। ई जो है आपका 45 डिग्री है, यहाँ पे सी है भाई साहब, यहाँ पे जो है आपका ए है प्यारे लाल, यहाँ पे ई थीटा है, ई जो है आपका थीटा है, ई भी आपका थीटा है, ई जो है आपका टू थीटा है। ई कितना है, टू थीटा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई सब परेशानी होगी। बी ए सी जो आपका दे रखा है 77, ई भी दे रखा है। ए डी बी की मान पूछा गया है, ए डी बी, टू थीटा से इधर वाला मान पूछा गया है, तो यहाँ पे फटाफट बता दीजिए कितना हो जाएगा बिना देर किए। यहाँ पे आप फटाफट बता दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ई जो है आपका थीटा, ई जो गिवन है ई थीटा गिवन नहीं है, ये हमने फिगर में बना दिया है, तो यहाँ पे थीटा जो है आपका ई वाला गिवन नहीं है, ई वाला फिगर में थीटा गिवन नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे, पहला बात यहाँ से जब आप देखेंगे ध्यान से, तो जब ई थीटा और ई टू थीटा है तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो मतलब कि थीटा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपको कोई समस्या होगा। ये थीटा होगा या नहीं होगा, होगा सर जी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अंदर वाला दोनों एंगल का सम होगा, तो जब अंदर एक्सटीरियर एंगल आपका टू थीटा है तो ये थीटा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका दे रखा है BAC जो दे रखा है ये आपका 77 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 77 दे रखा है। अब यहाँ से अगर हम एंगल बी का मान आपसे पूछे तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC में मतलब कि त्रिभुज ABC में हम देखें अगर तो यहाँ से 77 है एंगल ए और बी थीटा है और सी 45 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 77 प्लस में थीटा प्लस में 45 बराबर कितना आ जाएगा? बराबर का 180 आ जाएगा। यहाँ से आपका ये दोनों उधर चला जाएगा तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 180 और इन दोनों को जोड़ के इधर लेके आ जाइए, 7 5 12, 2 बच गया 1, 7 4 11 और 1 12। तो यहाँ से आप देखेंगे कि थीटा बराबर आपका कितना आ गया? तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा आपका और उसके बाद 30 और 50 58 हो जाएगा ना, ये 58 आ जाएगा। तो थीटा का मान आपका 58 डिग्री आ गया। अब थीटा का मान जैसे ही आपको पता चल गया कि 58 है तो यहाँ से ई वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 2 थीटा है तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 2 थीटा का मान 2 इंटू 58 हो जाएगा ना, बराबर में 116 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 116 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि पूरा एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 116 घटा दीजिए, 180 माइनस का 116, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 4 20 64 डिग्री। तो यहाँ से इधर वाला एंगल कितना आ गया? 64 डिग्री आ गया भाई साहब। अभी जब 64 डिग्री आ गया तो आपसे पूछा क्या है? ADB यही पूछा था। तो 64 डिग्री निकल के आ गया जो कि ऑप्शन ए में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तनिक भी आपको समस्या नहीं होना चाहिए, तनिक भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे 95 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से फिगर को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, तब तक आप फिगर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मन से, प्यार से, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है पढ़ना आपका। यहाँ पे P है, ये आपका 35 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ये बराबर है, ये आपका 35 डिग्री है और ये पूरा आपका 110 डिग्री दे रखा है। ये पूरा जो है 110 डिग्री है। यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे आपका S है, यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये भी एंगल है। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं तनिक भी परेशानी होनी चाहिए, नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, पूछा क्या है? एंगल PQR, एंगल PQR ये वाला एंगल पूछा है। तो ये तो कुछ है ही नहीं यार, कैसे गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कुछ फिगर में ऑलरेडी हम बना दिए हैं, यहाँ पे ध्यान देने का पड़ेगा कि PQS 110 दे रखा है, ये आपका 70 दे रखा है, ठीक है। ई वाला दे नहीं रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा समस्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ई एंगल आपका गिवन नहीं है पहले तो, ठीक है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका ई भी गिवन नहीं है और आपका ई भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना सारा चीज गिवन है। अभी बात समझ में आया? नहीं तो सब तो हम बना ही दिए थे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब ई वाला एंगल 70 डिग्री है तो ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा? इधर वाला तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना। तो जब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि इसमें P, कहाँ गया भाई? इस त्रिभुज में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखेंगे कि ई 110 है। अब इस त्रिभुज में यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसमें इस वाले में इस वाले में जब आप देखेंगे ध्यान से तो जब ई दोनों भुजा बराबर है, आपका ई दोनों भुजा बराबर है तो फिर ई दोनों कोण भी बराबर होना चाहिए ना। ये दोनों कोण भी बराबर होना चाहिए। जब इधर वाला ये 110 डिग्री है तो बचा हुआ ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री होगा त्रिभुज में, दोनों मिलाकर 70 डिग्री होगा और दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर होगा तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा? 35 35 हो जाएगा। तो ये भी 35 ये भी 35 आपका मिल गया।
अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, पी क्यू आर, ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि ई वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अब आप सेकंडों में निपटा सकते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। यहाँ पे देखेंगे पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखेंगे कि यहाँ से ई वाला एंगल पी आपका 180 110 डिग्री है, तो 110 प्लस में एंगल आर एस जो है आपका 35 डिग्री है, एंगल एस जो है आपका 35 डिग्री है, और प्लस में एंगल क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से 110 ये 145 हो जाएगा, तो उधर जाएगा 45 बच जाएगा, तो थीटा बराबर 180 और माइनस का 145, तो यहाँ से 45 नहीं बचेगा, थीटा बराबर कितना बचेगा 35 डिग्री बच जाएगा। तो ये भी आपका 35 आ गया यार, तो 95 का ये भी आपका 35 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोनो प्रकार का तो बता सकते हैं, और नहीं है तो कहा जाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस समय कुछ है नहीं। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आज इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ से दे रखा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है भाई साहब। ठीक है, बी ए डी जो है, एडी जो है, एडी जो है इसका समद्विभाजक है। बीटा का मान बताना है आपको कि बीटा का मान ज्ञात करें। तो मतलब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि अगर ई वाला कोण थीटा है और ई वाला अगर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको पूरा को हम मान ले कि 2 थीटा है। ठीक है, 2 थीटा है, ई वाला कोण समद्विभाजक है एडी, तो थीटा थीटा हो जाएगा। जब ये पूरा 2 थीटा है तो ये भी आपका 2 थीटा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये भी आपका 2 थीटा होगा। होगा ना, कि कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बीटा जो है, ये बीटा जो है इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं ध्यान से, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो ये बीटा जो है, ये बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो ये बीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर जी, बीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा, इन दोनों एंगल का सम होगा बीटा। अब यहाँ से एक चीज आप देखेंगे, तो यहाँ से इनका पूरा एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा का सम 180 आएगा। तो यहाँ से इस दोनों ई दोनों और ई, तो यहाँ से अल्फा मतलब कि पूरा कोण, अगर इस ई पूरा कोण और ई पूरा कोण और ई पूरा कोण का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि अल्फा प्लस में 3 अल्फा है और प्लस में ई 2 थीटा है और वो भी 2 थीटा है, तो 2 थीटा प्लस में 2 थीटा बराबर में आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 4 अल्फा प्लस में 4 थीटा बराबर में 180 डिग्री, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस थीटा कितना मिल गया, बराबर 180 है। 4 से काट दीजिए, 4 से कितने बार में कटेगा 45 बार में, तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और कोई तकल्लुफ नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बिना देर किए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा, इसको बढ़िया से देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू बराबर पी आर है भाई साहब, पी क्यू बराबर पी आर है। ठीक है, एंगल टी एस आर बराबर 20 डिग्री दे रखा है, टी एस आर ई वाला एंगल आपका 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्यू पी एस पूछा है, क्यू पी एस ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि ई वाला एंगल कितना होगा। अब यहाँ पे बता दीजिए कि ई वाला एंगल कितना होगा ताकि आपको मजा आ जाए। बता देंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बता दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से ई वाला एंगल आपका। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर इसको हम बात करें तो मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ से इसको थीटा मान लेते हैं, इसको अगर हम अल्फा मानते हैं, इसको अगर अल्फा मानते हैं तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, नहीं कोई समस्या होगा। और इसको हम एंगल पी को यहाँ से थीटा मान लेते हैं, एंगल पी को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल पी को यहाँ पे थीटा मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। जैसे ही यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा अल्फा दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है।
अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम, तो अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, तो ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? है कि नहीं है एक्सटीरियर एंगल? है सर जी। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों का सम के बराबर होगा अल्फा प्लस 20 के। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अल्फा प्लस 20 के बराबर होगा ना कि नहीं होगा? होगा भाई। अब यहां से जब ये बराबर है तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे दे रखा है कि पी एस बराबर पीटी है, तो पी एस ई वाला भुजा और ई वाला भुजा, यहाँ पे पी एस बराबर पीटी दे रखा है। तो ये दोनों भुजा जब बराबर है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण भी बराबर होगा, तो यहाँ से ई भी अल्फा प्लस 20 हो जाएगा। अल्फा प्लस 20, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। नहीं दिक्कत है तो कहा जाए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे देख लो ध्यान से। यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो इस ट्रायंगल का अगर हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, तो ई वाला एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना होगा? तो अल्फा प्लस 20 प्लस में 20, अल्फा प्लस 20 और प्लस में 20 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अल्फा 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 तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा लिखने का फायदा क्या है? अल्फा अल्फा यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर 40 डिग्री आ गया, कुछ है ही नहीं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। मजा आएगा 98 नंबर भी क्वेश्चन करके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में भुजा क्यूएस जो है, क्यूएस किधर है? क्यूएस ई वाला जो एक है, एंगल पी क्यू आर का बाह्य समद्विभाजक है। मतलब यहां से अगर इसका हम एंगल बनाए तो बाह्य समद्विभाजक है, ठीक है। और पी एस बराबर आर एस है। पी एस किधर है? पी एस, पी क्यू बराबर आर एस है, सॉरी, पी क्यू बराबर आर एस है, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। अल्फा का मान बताना है कि अल्फा कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 अल्फा है और यहाँ पे ये अल्फा है। तो यहाँ से इन दोनों को मिला के बाहर वाला 4 अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों को मिला के बाहर वाला 4 अल्फा हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो दिए गए चित्र में त्रिभुज, दिए गए चित्र में भुजा क्यूएस जो है पी क्यू आर का बाह्य समद्विभाजक है। पी क्यू बराबर आर एस है, अल्फा का मान पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल आपका 4 अल्फा हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जब 4 अल्फा हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक्सटीरियर एंगल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि हम एक्सटीरियर एंगल, जिस एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, इस त्रिभुज में अगर हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में तो ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा और 3 अल्फा के बराबर होगा ये वाला। 4 अल्फा और 4 अल्फा और ई जो है इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब कि ऊपर वाला भी 2 अल्फा और ये भी आपका 2 अल्फा होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 4 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि है यहाँ तक कोई समस्या? अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो इस त्रिभुज का अगर हम बात करते हैं कि इस त्रिभुज का, अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज का, तो बड़ा वाला त्रिभुज में ई वाला जो कोण होगा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। ई वाला जो कोण होगा आपका एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। ये पूरा तो ई अल्फा है और ये 2 अल्फा है, तो ई फिर कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा सर जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई। अब जब ई भी अल्फा है और ई भी अल्फा है तो ई भुजा और ई भुजा दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा।
यहाँ से पी क्यू, यहाँ से ई पी क्यू बराबर आर एस था और यहाँ से ई दोनों बराबर मिल गया, तो ई बराबर हो जाएगा, तो ई दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितने के बराबर होगा, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से 5 अल्फा बराबर कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा बात था, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया गया है। पहले इस एक्सटीरियर एंगल का ही छोटा वाला त्रिभुज में पी क्यू आर में लिए, तो ये 4 अल्फा अल्फा 3 अल्फा के बराबर होगा, 4 अल्फा ही भाई सेक्टर है, तो 2 अल्फा हो गया। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लिए पी क्यू एस में, तो ई जो होगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ पे अल्फा था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके सम के बराबर होगा। तो ई भी अल्फा अल्फा हो गया, तो यहाँ से ई अल्फा और ई भी अल्फा थी, दोनों भुजा बराबर मिल गया, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर होगा। और दोनों भुजा बराबर मिल गया, तो जब ई इसके बराबर है और ई इसके भी बराबर है, तो फिर ये दोनों भी बराबर होगा। तो ये वाला कोण 2 अल्फा था, तो फिर ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से हमको मिल गया 5 अल्फा, 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। आगे आ जाइए, यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में एडी बराबर एई है, एडी बराबर एई है, और क्या है, एडी बराबर एई है, भुजा सीडी जो है एसीबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान, इसका मान पूछा गया आपसे, फटाफट बता दीजिए यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे आइए बता देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थीटा का मान यहाँ से बताना है। तो ये समद्विभाजक अगर है तो ई अल्फा, इसको भी हम अल्फा मान लेते हैं और इसको भी अल्फा मान लेते हैं, दोनों बराबर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ना ही कोई समस्या होगा। जब ई दोनों बराबर है और यहाँ पे कह रहा है कि क्या किसको किसको बराबर बोला है, एडी बराबर एई, एडी बराबर एई है, एडी बराबर एई है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ई दोनों बराबर है, तो यहाँ से अगर इस त्रिभुज का हम बात कर लें, इस त्रिभुज का, तो ये वाला 40 डिग्री है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 40 हो जाएगा, अल्फा प्लस 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं कोई समस्या होना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़िएगा, तो जब ई अल्फा प्लस 40 मिला और ई दोनों भुजा बराबर था ना, तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होगा, मतलब ये भी अल्फा प्लस 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। अब ई अल्फा प्लस 40 है, तो अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल का बात करें, ध्यान से देखिएगा किस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल का अगर हम बात करते हैं, तो ई क्या कौन सा कोण बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जब ई अल्फा है और ये अल्फा प्लस 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, कुछ है इसमें, आप खुद बताओ कि कुछ है। जब इस ट्रायंगल का बात करें, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये अल्फा प्लस 40 है और ये अल्फा है, तो ये जाहिर सी बात है 40 हो जाएगा। और यहाँ से थीटा प्लस 40 बराबर कितना मिल गया आपको, तो थीटा प्लस 40 बराबर 180 मिल गया सर जी। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर 180 माइनस का 40 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा बराबर आपका 140 डिग्री आ गया। बात समझ में आया कि ना आया, नहीं आया तो बता दीजिए, और आ गया मजा तो कमेंट कर दीजिए एक बार प्यार से, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है तो बताइए, नहीं तो देख पा रहे होंगे कि इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मुंह से सॉल्व किया जा सकता है, ई भी लिखने का जरूरत नहीं था। जब आपको पता चल गया कि थीटा प्लस 40 180 है, तो थीटा बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 140 डिग्री होगा। तो इस सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होने वाला है, और कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में नहीं है तो फिर वही बात है, ये समस्या होगा। तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है कि एक्सटीरियर एंगल पे ही सारा देख पा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल पे कितना काम कर रहा है, और दो कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है कि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंदर के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही खेल यहाँ पे भी है कि जैसे ये 40 है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा प्लस 40 हो गया। जैसे ही दोनों भुजा बराबर है तो ये अल्फा प्लस 40 हुआ, तो ये भी अल्फा प्लस 40 हो जाएगा। अब ये अल्फा प्लस 40 हो गया, तो फिर इस त्रिभुज में देखिए तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा था, तो ये अल्फा था, तो जाहिर सी बात है 40 हो जाएगा, और जैसे ही 40 पता चला तो थीटा मान निकल गया 140 डिग्री। कितना आसान है कि नहीं है। तो आज का सभा हम ये इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, लगातार क्वेश्चन हो जाएगा फिर सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं है
तो हम बढ़ेंगे आगे और आज का सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले सेशन में, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो भी बताइएगा, और मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और एक प्यार से लास्ट में कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगला सेशन में, और इसी तरह से ज्योमेट्री धीरे धीरे करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना।